नमस्कार मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिसेंटली स्कूल लेक्चरर के ग्रुप ए के अंतर्गत जो पेपर कंडक्ट करवाए थे उनके लिए मॉडल आंसर की जारी कर दी है। और इस मॉडल आंसर की में विशेष रूप से जीके ग्रुप ए का जो मास्टर क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर की है, इसके अलावा आपका हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स और केमिस्ट्री जो विषय है, इन 6 टोटल जो पेपर है इनकी मॉडल आंसर की आरपीएससी ने जारी करी। और 6 जून से लेकर के 8 जून तक आप अगर किसी प्रश्न पर कोई आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो आप ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ में आपत्ति ऑनलाइन रूप से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 100 रुपये का आपको है वो शुल्क देना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए। अगर हम बात करें जीके के पेपर की, तो जीके के पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पर है वो करवा रखा है। और इस पे कुछ प्रश्न है वो हमें ऑब्जेक्शन वाले लगे, हालांकि मैंने प्रश्न की जो सॉल्यूशन के दौरान ही कुछ प्रश्न है वो ऑब्जेक्शन वाले वो मैंने आपको वो बताए थे। इस पर कौन कौन से जो प्रश्न है जिस पर हम आपत्ति लगा सकते हैं, तो एक जो प्रश्न है संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है। हालांकि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो 2 है और बोर्ड ने, आयोग ने भी 2 ही माना है। लेकिन संयुक्त राजस्थान जो नाम है और जो नाम के अकॉर्डिंग, यानी कि इंग्लिश में कहा गया है यूनाइटेड राजस्थान, और नाम के अनुरूप जो है वो आपका तीसरे चरण का जो नाम है वो संयुक्त राजस्थान नहीं था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान था। अगर इसके लिए रेफरेंस की हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th की जो बुक है उसको आप रेफरेंस है वो दे सकते हैं। राजस्थान एकीकरण के चरण को टेबलवार है वो दिया है। संयुक्त राज्य राजस्थान है वो तीसरे चरण का है वो नाम दिया गया है, जबकि संयुक्त राजस्थान राजस्थान एकीकरण के 6ठे चरण का नाम है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों हमें रेफरेंस है वो मिल जाएगा, तो एक आप इस प्रश्न पर है वो आपत्ति डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। तो यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना ये भी सही है, जो आरपीएससी ने इसका मॉडल आंसर की में आंसर माना है। इसके अलावा शाहबाज खां भी 3 बार गया था और लास्ट में 1580 में शाहबाज खान ने भी यहाँ पर अभियान का नेतृत्व है वो किया था। तो इस दृष्टि से ए और जो 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही बैठ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आपका चैलेंजिंग वाला है, ऑब्जेक्शन वाला है। एक ये एकीकरण का हो गया। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंतर्गत हम देखें 13 नंबर जो प्रश्न है वल्लभ दास इत्यादि, तो इसमें रामस्नेही संप्रदाय है, कोई डाउट नहीं है। आपको सॉल्यूशन के दौरान भी मैंने ये चीज़ें आपको स्पष्ट बताई थी। बाकी हिंदी में अगर आपको कोई लगे तो हिंदी के एक्सपर्ट से है वो चर्चा कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी आप इंग्लिश से संबंधित एक्सपर्ट से है वो चर्चा करें। एक इसके अलावा ये जो प्रश्न है आपका, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल में न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक हैं। हालांकि मैंने भी आपको आंसर की के सॉल्यूशन के दौरान इसका आंसर 5 बताया था, आरपीएससी ने 5 ही माना है। लेकिन आप मूल राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 पढ़ेंगे तो उसमें संख्या का जिक्र है वो कहीं नहीं है। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार यथा समय जो है वो आपका ये संख्या है वो निर्धारित करेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार पर है वो छोड़ा गया है, क्योंकि इन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कहकर पूछी है कि पंचायत राज एक्ट के अनुसार बताएं, तो एक्ट में तो कहीं कोई जिक्र है वो नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस पर है वो डाल सकते हैं, बाकी ये बिल्कुल करेक्ट है। और माही की सहायक नदी ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको ए और बी इसके 2 आंसर है वो सही बताए थे, कौन से सुमेलित हैं, केवलिन, सलोपत, बरोडिया, ये बिल्कुल आपका गलत है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो पशुधन वाला भी ठीक है, गाय और भैंस है इसमें। तो ये कुल मिलाकर के आपके प्रश्न थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स इत्यादि ये चीज़ें हैं वो मैंने चेक नहीं करी है, तो इसमें आप और भी कोई विशेष करके राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमिक्स इत्यादि से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी इत्यादि वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं। और भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न ऑब्जेक्शन वाला है, आपत्ति योग्य है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कल हम इस पर आपके लिए ऑथेंटिक जो प्रमाण क्या हो सकते हैं उस प्रमाणों पर भी है वो चर्चा करेंगे और आपके लिए रेफरेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो
6 जो प्रश्न पत्र हैं और इनके मास्टर क्वेश्चंस पेपर और मॉडल जो आंसर की हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं और आरपीएससी की साइट पर भी डाले हुए हैं। तो आप डाउनलोड करके इन चीज़ों को है वो वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जो अपने विषय है, अलग अलग विषय, तो उसमें आप भी जो चीज़ें आपने जहाँ से पढ़ी हैं, चीज़ें अगर आपने ऑथेंटिकली चीज़ें है वो पढ़ा है पढ़ाई के दौरान, तो वो आप रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको है वो डाल सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में जो किताबें पढ़ाई जाती है, ऑथेंटिक रेफरेंस जो बुक्स हैं वो भी ऑथेंटिक मानी जाती है, तो उनको भी आप ऑब्जेक्शन के रूप में वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्शन के लिए ऑथेंटिक प्रूफ और क्या हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट जैसे करंट अफेयर्स इत्यादि है, तो इसके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की जो दिल्ली की जो न्यूज़ इत्यादि होती है वो, इसके अलावा डीआईपीआर की जो न्यूज़ है उसको भी आप है वो कंसिडर कर सकते हैं, ऑथेंटिक है। इसके अलावा राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी जो एनुअल रिपोर्ट इत्यादि होती है, तो उनके आधार पर जो उनमें जो डाटा दिया गया है उन आधार पर आप बाकी वाले जो चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उनको आप है वो ले सकते हैं। जो गाइड इत्यादि मार्केट में बहुत सारी आती है, तो गाइड इत्यादि ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं होता है, वो आप लगा करके अपने पैसे बर्बाद ना करें। ऑथेंटिक रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट साइट्स, एनुअल रिपोर्ट्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, इसके अलावा ऑफिशियल जो सरकार के जितने भी संपर्क के जो माध्यम हैं उनको भी आप है वो डाल सकते हैं। ठीक बात है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा जो प्रश्न है वो आपको ऑब्जेक्शन वाला लग रहा है, और आपके पास में भी कोई ऑथेंटिक रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर प्रश्न के लिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इससे वो लाभान्वित है वो हो सके। ये जो प्रश्न है इनका विस्तृत व्याख्या जीके पेपर ए के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो वो आप है वो एक बार देख लीजिए, आपको और भी पता चल जाएगा कि कौन से क्या प्रश्न है वो आपके आपत्ति वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।